Praise the Lord. सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से आप सबों का आज की सुबह हम स्वागत करते हैं असेंबली ऑफ गॉड चर्च की कलीसिया में और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि खुदा ने हम सबको जीवित रखकर संभाला और आज हम प्रभु में सुरक्षित पाए जाते हैं। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जल्दी से सेटल हो जाए और खुदा के कलाम की ओर बढ़े। आज पिछले दिन हमारे यहाँ बैप्टिज्म हुआ सैटरडे को। काफी लोग मौजूद थे वहाँ पे। कुछ लोगों से मैं मिला और कुछ लोगों से मिलने के बाद से बातें हो रही थी और मैं कहीं ना कहीं देख रहा था जब उनसे मैं बातें कर रहा था मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ कि जब हम लोग अंदर से टूटते हैं तो इस बात की निश्चितता बनती है कि जरूर हम बनाए जाते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये तभी हमारे लिए संभव है और हम तभी परमेश्वर में अपने आप को परिपूर्णता के रूप में हम देख पाएंगे। आज जिस विषय में मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ वो विषय है जब हम टूटते हैं तो हम बनते हैं। हालेलुया। आइए हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, बोले मैं टूटता हूँ तभी मैं बनता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसी वस्तु जब तक वो टूटती नहीं है तब तक उसे रिपेयर करने के लिए लेकर नहीं जाते। आप में से कौन ऐसा है जो अच्छा भला रहता है और डॉक्टर के पास जाता है? कोई है क्या ऐसा? किसी की मोटरसाइकिल अच्छी है फिर भी वो गैरेज में लेके जाता है, ऐसा कोई है क्या? नहीं। जब हमारी मोटरसाइकिल खराब हो जाती है, गाड़ियां खराब हो जाती है, तभी हम गैरेज की ओर रवाना करते हैं। गैरेज की ओर हमारा रुख होता है। जब हम अपने शरीर में अस्वस्थ पाए जाते हैं तब हमें डॉक्टर की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है। जब हम मन में टूटे हुए रहते हैं तो हम सोचते हैं कि कैसे हमारे जीवन में अब आगे की मुश्किलें जो है हमारे जीवन में आसान हो। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाइबल बताती है कि जब हम टूटते हैं तभी हम बनते हैं। बाइबल में बहुत से ऐसे वाक्य दिए गए हैं, जब आप पढ़ेंगे और उसे देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि जब आप अपने अंदर से जब आप टूटते हैं, जब आप बिखरते हैं ना, तभी जब छोटा था और मेरी मम्मी की मालाएं होती ना, मोती की मालाएं होती है ना, उससे मैं खेलता था और एक दिन टूट गई। खेलते खेलते वो मेरे फिंगर से लगते हुए टूट गई और टूटने के बाद वो गिर गई और गिर गया। उसके बाद उसे ढूंढना स्टार्ट, कोई जो है बेड के नीचे चला गया, कोई सोफा के नीचे चला गया, कोई फ्रिज के नीचे चला गया, क्योंकि वो मोटी थी और वो बिखर के चला गया। और मैं उसे इकट्ठा करने लगा कि मुझे डर था कि कहीं मुझे नहीं मिलेगी तो मुझे डांट भी सुननी पड़ेगी। तो मैं उसे ढूंढना लगा और ढूंढते ढूंढते सारे मोतियों को मैंने इकट्ठा किया और फिर से उसे बनाना स्टार्ट। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम टूटते हैं तो हम बनते हैं। अगर आज आप टूटे हुए हैं, अगर आज आपके जीवन में ऐसी बातें हैं जो आप सोचते हैं कि अब तक क्यों नहीं हम बनते, क्यों नहीं हम अब तक अच्छे हो जाते हैं, क्यों नहीं हमारा टूटा हुआ मन, हमारा पिसा हुआ हृदय अब तक क्यों नहीं अच्छा बन पाता है, तो आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करूंगा और मैं आपको परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताऊंगा कि गॉड ब्रेक अस देन ही मेक अस। परमेश्वर पहले हमें क्या करता है? तोड़ता है, फिर हमें बनाता है। याद रखिएगा, आपने कई बार बेउस समय पढ़ा होगा, परमेश्वर के वचन में आपने पढ़ा होगा और आपने देखा होगा कि किस प्रकार से वो लोग जो परमेश्वर में अपने आप को बहुत सामर्थ्य समझते थे और अपने आप से कुछ करना चाहते थे, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने पहले उन्हें तोड़ा और फिर
काम किया। और आज मैं आपको खुदा के कलाम से आपको उत्साहित करूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम टूटे हुए हैं तो हमारे लिए अच्छी बात है। आमीन। क्योंकि आज हम टूटे हैं तभी खुदा हमारे जीवन में काम करना आरंभ करेगा, है ना। बाइबल आती है परमेश्वर धर्मियों के लिए नहीं परंतु किसके लिए आया है? पापियों के लिए आया है, ताकि वो पापियों के जीवन से पाप का संहार करे, ना कि पापियों को नष्ट करे। ध्यान से सुनिएगा। और व्यवस्था जानती है, जब आप भजन संगीता उसका 51वें अध्याय 51 चैप्टर और उसके वर्स 70 को आप पढ़ते हैं, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। जब हम टूट कर प्रभु के पास आते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमें बनाना आरंभ करता है। हालेलुया। आप ध्यान दीजिएगा, बाइबल आती है जब मिस्र में इस्राएली लोग 420 साल जब वहां गुलामी में थे, और क्या हुआ कि वहां के लोग टूट गए थे। उन लोगों के ऊपर में बहुत सतावटें हो रही थी, बहुत समस्याएं हो रही थी। और जब वो आवाज लगाने लगे, जब यहोवा को बुलाने लगे, जब यीशु मसीह को पुकारने लगे, बाइबल आती है कि परमेश्वर उनकी आवाज के द्वारा प्रसन्न हो गया, क्योंकि उनका मन टूटा हुआ था, उनका मन बिखरा हुआ था। अगर आज हम टूटे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए सर्वोत्तम बात है, क्योंकि खुदा हमें बनाना चाहता है। आमीन। प्रियो, मैं आज बताना चाहता हूं आपको कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अद्भुत कामों को किया। कितनी रोटियां थी? 5 रोटियां। और कितनी मछलियां थी? 2 मछलियां। लेकिन कितने लोगों ने खाया? जब तोड़ी गई तो, है ना। यानी कि जब हम टूटते हैं तब हम बढ़ते हैं। हालेलुया। जब 4000 लोग थे तो कितनी रोटियां थी? 7 रोटियां। और कितनी मछलियां? थोड़ी सी मछलियां। कितने लोगों ने खाया? 4000 पुरुषों ने खाया। तो जब हम टूटते हैं, याद रखिएगा, मेरे साथ में, कि जब हम टूटते हैं तभी हम बढ़ते हैं। क्योंकि हम अगर टूटेंगे नहीं, हम बढ़ नहीं पाएंगे। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये हमारे लिए खुशखबरी है, हमारे लिए आनंद का विषय है कि हम टूटते हैं और खुदा के पास आते हैं और खुदा हमें बनाना आरंभ करता है। बाइबल में एक संदर्भ है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मरकुस का सुसमाचार उसका 14 अध्याय को हम लोग खोलेंगे। आइए हमारे साथ खोलिएगा मरकुस की किताब, उसका 14 अध्याय और उसका 3रा बाब। मिल गया सबको? मिल गया? चलो आइए देखेंगे और उसके 3रे वचन से हम पढ़ेंगे। और बाइबल आती है, जब बेतनिया में सोमन कोई के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और उस पात्र को तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेल दिया। आपको पता है, एक इत्र की शीशी को लेकर एक स्त्री आई और यीशु उस सोमन कोड़ी के घर पर बैठे हुए थे भोजन करने के लिए। वो स्त्री वहां पे पहुंचती है और आने के बाद जैसे वो स्त्री वहां पे पहुंचती है, वो अपने बैग से बोले या अपने हाथों में बोले, जहां उसने इत्र रखा था उस इत्र की शीशी को निकालती है और उसको वो तोड़ती है। और तोड़ने के बाद बाइबल कहती है कि उस इत्र को तोड़कर उसके सिर पर उंडेल देती है। परंतु कोई अपने मन में विचार कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया?
क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक बहुमूल्य और 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचे जाकर कंगालों को बांटा जा सकता था, और वे उसको झेड़ने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, और जब तुम चाहो तब उससे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा ना रहूंगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़ी लाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इस सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाए, वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। बाइबल बताते हैं कि जहां भी सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, इस स्त्री के विषय में और इस इत्र के विषय में अवश्य चर्चा की जाएगी। आपको पता है क्यों? क्योंकि वो स्त्री अपने जीवन में टूटी हुई थी, और जब वो टूटी हुई थी तो इसको अपने टूटे हुए मन को लेकर यीशु के पास आई, और उसके पास जो भी कह लीजिए जितने भी पैसे थे, उसने सारे पैसों को मिलाकर उसने उस इत्र की शीशी को खरीदे, और खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ी और उसके सिर पर मल दी। आपको पता है वो इत्र की शीशी टूटने के बाद क्या हुआ? क्या हुआ? उस इत्र की शीशी टूटने के बाद उस इत्र की वैल्यू समझ में आई। लोग कहने लगे ये तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब आप टूटते हैं ना, तो आपका मूल्य बढ़ जाता है। याद रखिएगा। इसलिए कि बाइबल बताती है, लोग ऑफरिंग देते हैं ना, जब ऑफरिंग देते हैं तो अपने हाथों को बढ़ाते हैं, अपने मेहनत के कमाई का बलिदान परमेश्वर के भवन में देते हैं, है ना। बाइबल कहती है कि टूटा हुआ मन और पीसा हुआ हृदय परमेश्वर के योग बलिदान होते हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बाइबल से, परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आज हम टूटे हुए हैं तो खुदा हमें बनाना चाहता है, खुदा हमें परिपूर्ण करना चाहता है, वो हमें एक स्टेप अपने जीवन में आगे बढ़ाना चाहता है। और ये हमें जानकर ना दुखी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें जानकर आनंदित होने की आवश्यकता है कि जब हमारे जीवन में कलीस आता है, समस्या आती है, विपद आती है, जब हम एक संकट में फंस जाते हैं, हमें इस बात की आनंद की एक आनंद की सामर्थ में हमें उमड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि खुदा हमारे साथ है और हमारे जीवन में कार्य करना आरंभ करता है। मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से उत्साहित करना चाहता हूं। जब आप इसी अध्याय के 22वें वचन को आप पढ़ेंगे, जहां पर प्रभु भोज के विषय में लिखा गया है, और 22वें वचन लिखा है, जब वे खा ही रहे थे, उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो ये मेरी देह। क्यों? यीशु जब वो खा रहे थे तब यीशु ने रोटी तोड़ी और उसको बांटा और कहा कि मेरी देह, और मेरे स्मरण में यही किया करो। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर जब आप इस वचन को आप पढ़ेंगे तो इस वचन के द्वारा हम एक बात को हम समझते हैं कि यीशु ने अपने आप को रोटी के साथ तुलना किया, और रोटी के साथ तुलना करने के बाद यीशु ने एक बात कही कि मेरे लिए इसे स्मरण करना, क्योंकि ये जो रोटी थी आज हम सब में बढ़ रही है। हालेलुया। और क्या हो रहा है? लोग बढ़ रहे हैं, खुदा के पास आ रहे हैं, खुदा को ग्रहण कर रहे हैं, और खुदा में परिपूर्ण होते जा रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर ये रोटी बांटी ना जाती, अगर ये रोटी स्मरण की जाती, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शायद आज हम और आप यहाँ पर ना होते। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लिए ये सबसे अधिक
महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम टूटते हैं तो खुदा हमें बनाने की कोशिश करता है। हो सकता है कि किसी ने आपके जीवन में घात किया हो, किसी की बातों से आप टूट गए हो सकता है कि कोई बीमारी है जो आपको तोड़ रही है, हो सकता है अपनी आर्थिक परिस्थिति से आप टूट रहे हैं, हो सकता है कि आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, आप टूट रहे हैं, हो सकता है कि आपके घर की जो है परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं चलती हैं और आप बाहर और अंदर कहीं भी सुकून नहीं पा रहे हैं, आप टूट रहे हैं। तो मैं आज आपको खुदा के पास निमंत्रण देना चाहता हूं कि आप खुदा के पास आ जाए, वे खुदा आपको बनाना चाहता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। क्योंकि बाइबल बताती है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मत्ती सुसमाचार उसका 21वें अध्याय और उसके 44 वचन, 21 चैप्टर वर्स 44। मैथ्यू 21 चैप्टर वर्स 44, 44 पद को हम लोग पढ़ेंगे और देखिए ध्यान से वहां पे प्रभु के वचन में क्या लिखा है, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा उसको पीस डालेगा। आपको पता है कि आपने कई बार कहा मतलब आपने इसको कहावत में भी सुनी होगी, है ना, कि अगर सेब चाकू पे गिरे तो सेब ही कटेगा और चाकू अगर सेब पे गिरे तो भी सेब ही कटेगा। सुना होगा बहुत बार, है ना? ये कहावत मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर के वचन से लिया गया होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम इस वचन को हम पढ़ते हैं, इस संदर्भ को हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि खुदा का कलाम कितना स्पष्ट में बताता है कि जो इस पत्थर पे गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जो इस पत्थर पे गिरेगा वो पीस डालेगा। इसका अर्थ क्या है कि जो कोई इस पत्थर पे गिरेगा वो क्या होगा, वो अपने जीवन में नम्र हो जाएगा, वो दीन हो जाएगा। बाइबल बताती है कि जो यीशु मसीह के पास आते हैं उनके जीवन में सारी बातें मिलकर प्रेम ही उत्पन्न करती है। जो कोई यीशु मसीह के पास आते हैं, जब वो टूटे हुए होते हैं तो यीशु को बनाना आरंभ करता है। और इसलिए बाइबल बताती है कि जो इस पत्थर पे गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पत्थर पे और जिस पर वो गिरेगा वो पीस डलेगा। यानी कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट है और इस बात की पुष्टि करता है कि आज की सुबह अगर आप खुदा के पास आएंगे तो क्या करेगा, अगर आप टूटे हैं तो आपको बनाना आरंभ करेगा। अगर आज आप अपने जीवन में कमजोर है तो परमेश्वर आपको बल दे। अगर आज आपके पास बुद्धि नहीं है तो खुदा आपको बुद्धि से परिपूर्ण करेगा। अगर आज आपकी बिजनेस में कमियां हैं तो खुदा आपकी कमियों को दूर करेगा। आइए हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि बेहोश बताती है जो कोई इसके ऊपर में गिरेगा वो चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वो गिरेगा वो पीस डलेगा। अब आप पिसना चाहते हैं या चूर चूर होना चाहते हैं? अगर आप चूर चूर हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको फिर से हम बना सकते हैं। लेकिन अगर पिसा गया है उसको बना सकते हैं क्या? उसको बनाना बहुत मुश्किल, आप एक कीमत भरी उसको फेंक दीजिए। लेकिन अचानक से आपको याद आएगी कि उस पेपर की आपको जरूरत है, आप उसको क्या करोगे कि वुड के ऊपर में रखकर, कार्डबोर्ड के ऊपर में रखकर आप उसको सजा के फिर टेप लगा दोगे तो आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसको आप किस कर फेंक दोगे तो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत समझने वाली बात है कि आज जो विषय में आपके बात लेके आया हूं, गॉड ब्रेक अस देन ही मेक अस। पहले वो हमें तोड़ता है और फिर वो हमें बनाना करता है। याद रखिएगा, बिना टूटे कोई भी खुदा के पास नहीं आ सकता। हर एक व्यक्ति जब अपने जीवन में टूटता है, जब बिखरता है ना, तब उसे संजोने के लिए
और मैं प्रियो में आज आपको बताना चाहता हूं, आज हमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को नम्र कर दें। बाइबल कहती है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय उसके 3रे बाब को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो व्यक्ति आशीषित है जो अपने जीवन में नम्र और दीन है। वो व्यक्ति आशीषित है जो अपने जीवन में शोक करता है और कहता है कि आज मैं इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, लेकिन धन्य है जिसका आधार प्रभु यीशु मसीह है, जिसका भरोसा यीशु मसीह है। बाइबल कहती है वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते झड़ते नहीं है। मेरे प्रियो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा वैसे ही अद्भुत काम हमारे जीवन में करता है। आपने पढ़ा होगा उत्पत्ति के पुस्तक में यूसुफ नाम का एक व्यक्ति था और जो 17 साल की उम्र में अपने बड़े भाइयों के द्वारा सताया गया और न केवल सताया गया बल्कि घात भी किया गया, उसे गड्ढे में डाल दिया गया और उस भाई को न केवल गड्ढे में डाला गया लेकिन बाइबल बताती है कि उसको जो है कहां ले दिया गया, उसको बेच दिया गया मिस्रियों के हाथों में। और व्यवस्था बताती है कि जब बेच दिया गया वो क्या हुआ, वो टूटने लगा। टूटा था कि नहीं टूटा था? उसके अपनों ने उसे घात किया, उसके अपने बड़े भाई ने उसको मारने की कोशिश, उसको क्या किया, लोगों के हाथों में बेच डाला। लेकिन बाइबल बताती है वो व्यक्ति निराश नहीं हुआ। क्यों नहीं निराश हुआ? क्योंकि वो जानता था कि खुदा ने जो उससे बातें की है उन बातों को वो पूर्ण करने वाला परमेश्वर है। वे उसको बताते हैं आकाश टल जाएगी, पृथ्वी टल जाएगा, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। ध्यान से सुनिएगा, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसके 40 अध्याय उसका 8वां वचन कहता है कि फूल सूख जाएंगे, पत्ते मुरझा जाएंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी भी नहीं टलेगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आज हो सकता है कि आप अपने एकांत के जीवन के द्वारा आप अपने जीवन में टूटे हुए हैं, लेकिन मैं आपको सच कहना चाहता हूं, मैं जब भी अकेला रहता हूं मैं बहुत आनंदित होता हूं क्योंकि मैं खुदा के साथ बहुत लंबे समय तक रह पाता हूं। क्योंकि जब आप अकेले रहते हैं ना तो आपको बहुत सी चिंताएं सताती हैं, लेकिन जब आप खुदा के पास रहोगे ना वो चिंताएं आपके जीवन से निकलने लगती, क्योंकि वो कहता है कि अपनी सारी चिंता मुझ पे डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ वो व्यक्ति जो 17 साल की उम्र में अपने भाइयों के द्वारा अपने लोगों के द्वारा सताया गया, वो टूट गया, उसको बेच दिया गया, उसे नौकर बना दिया गया और उसके बाद एक परिवार में गया, उस परिवार में वहां पर रहा, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके साथ रहा और वो बढ़ता रहा और उस घर का प्रधान बन गया। बाइबल बताती है कि जब उस घर का प्रधान बन गया तो उस घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। फिर वहां से वो निकलकर जेल खाने में गया और जेल खाने में भी वो रहा और वहां पर भी वो टूटा हुआ था। वो सोच रहा था कि मैं तो सच्चे खुदा को मानता हूँ, सच्चे ईश्वर को मानता हूँ, मैंने तो कभी भी उसके वचनों को मैंने तोड़ा नहीं, मैंने उससे कभी भी बैर नहीं किया, मैंने उसके विरोध में एक ही बात नहीं की। वो जीवित परमेश्वर जिसने मुझे कहा है जो मुझे बनाएगा, लेकिन आज मैं कहां पर हूं, जेल खाने में हूं, मैं टूटा हुआ हूं। लेकिन पता है उसने अपने जीवन में एक बात नहीं सुनी और वो है धीरज। हालेलुया, वो है दीनता। और बाइबल बताती है कि जब वो दीन बना रहा तो फिर क्या हुआ, आइए हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 21 वचन। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और उसका 21 वचन। और बाइबल बताती है उन्होंने आपस में कहा कि निसंदेह अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ा कर विनती की तब भी हमने देखकर उसकी जीवन कैसे संकट में पड़ा है उसकी ना सुनी, इसी कारण हम पर भी ये संकट आ पड़ी है।
बताती है कि जब वो टूटा हुआ, जब वो पिसा हुआ था, जब अपने भाइयों से विनती कर रहा था कि मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो, मेरे ऊपर में ऐसी बातों को मत आने दो, तब उनके भाइयों ने उसका ध्यान नहीं दिया और नौकरों के हाथों अपने भाई को नौकर बना के लोगों के हाथों में बेच दिया। उसका भाई यूसुफ अपने जीवन में बड़े कष्ट करते हुए, लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा का अनुग्रह उसके ऊपर था और उस जगह का प्रधान बन गया, उस जगह का राजा बन गया। और व्यवस्था बताती है कि जब राजा बन गया तो वहां पर भी परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया और उसके भाइयों को उसके कहां ला दिया, उसके समक्ष लाके खड़ा कर दिया। वो भाई जो धन की वजह से वो भाई उनसे बैर करते थे, बाइबल कहती है उन्हीं भाइयों को परमेश्वर ने उसके पांव के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। और अब वो इस बात से गिड़गिड़ाए थे कि कहीं मेरा भाई हमें घात ना करे, कहीं मेरा भाई हमें मार ना डाले। अगर आज हमें कोई घात करता है, आज हमें चोट पहुंचाता है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं और हम क्या करते हैं, हम उसे चोट पहुंचाने की बदला की भावना से हम उसे देखने लगते हैं और ढूंढते हैं कि वह समय कब आएगा जब मैं उसे 10 लोगों के सामने नीचा दिखाऊंगा, वह समय कब आएगा जब मैं उन्हें लोगों के सामने बेइज्जत करूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि जो टूटते हैं वो बनते हैं। अगर आप टूटे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको बनने की भावना से किसी को देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन अपने आप को नम्र करने की आवश्यकता है। और यूसुफ ने यही काम किया और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ का स्तर कहीं ज्यादा ऊंचा हो गया था और उसके भाई उनके पैर के तलवे के पास बैठे रहते थे। बाइबल बताती है उत्पत्ति की पुस्तक उसके 50वें अध्याय और उसके 20वें वचन को आप पढ़िएगा, वहां पे परमेश्वर के वचन में बड़ी अद्भुत बात लिखी है और लिखा है, इसलिए यीशु कहते हैं अब मत डरो, मैं तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर क्या की, शांति दी, क्योंकि यूसुफ के अंदर में वो बातें नहीं थी जो बातें उनके भाइयों के अंदर में थी। मेरे प्रियो, मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति अपने जीवन में बढ़ता है जो दूसरों से बदले की भावना नहीं रखता, लेकिन जो दूसरों से प्रेम रखता है। अगर आज आप टूटे हुए हैं, चाहे वो किसी भी परिस्थिति का असर आपके जीवन में क्यों ना होता हो, लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं खुदा के कलाम से, परमेश्वर के वचन से, कि हमें उसको देखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता है, हमें अपने आप को बनाने की आवश्यकता है। याद रखिएगा, अगर आप नम्र हो जाएंगे, दीन हो जाएंगे, तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आप जिस स्थान पर है परमेश्वर उस स्थान से आपको और भी ऊंचा लेकर जाएगा। परमेश्वर जिस प्रकार यूसुफ को इस्तेमाल किया, खुदा उसी प्रकार मुझे और आपको इस्तेमाल करेगा। बाइबल बताती है वो स्त्री जो जटामासी का इत्र लेकर यीशु मसीह के पास आई थी, व्यवस्था बताती है वो स्त्री अपने जीवन में व्यभिचार के कारण पकड़ी गई थी और व्यभिचार के कारण वो उसके ऊपर में पथराव होने वाली थी, लेकिन वो स्त्री ने अपना जीवन यीशु मसीह को जब दिया, जब उसके प्राण बचाए गए, तो वो इस बात को समझ पाए और अपने जीवन का जितना भी मूल्य था उसके पास, जो भी बैल की जो कमाई थी उसने, उसका इत्र खरीद कर उसे यीशु के ऊपर वो ढेर दिया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज आपका जीवन जैसा भी है, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप टूटे हुए हैं, आप बिखरे हुए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको कंप्लीटली अपने आप को यीशु मसीह के अधीन में अर्पित करने की आवश्यकता है। कि जब आप यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पण करते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके हर एक काम में भलाई की बातें उत्पन्न होना आरंभ होती है। बाइबल बताती है रोमियो की पत्री उसके 8वां अध्याय और उसके 28वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। कहते हैं कि उन्हीं के लिए जो उसके
परमेश्वर जो है हर उस व्यक्ति से प्रेम करता है जो जिनको परमेश्वर ने बुलाया है। और इसीलिए रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 28 भाग में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करते हैं। यानी कि आपकी परिस्थितियां आने से मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसी परिस्थितियों के द्वारा आपके जीवन में भला होने वाला है। आमीन। अय्यूब की परिस्थितियां को कितने लोग याद करते हैं? कितने लोगों ने अय्यूब की पुस्तक को पढ़ा है? आप देखिए अय्यूब की परिस्थितियां कैसे बिगड़ गई, अय्यूब कहां से कहां पहुंच गया, लेकिन फिर भी अय्यूब प्रभु में बना रहा, अपने आप को नम्र और दीन बनाए हुए रहा। कहती है धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। कोई दूसरा व्यक्ति उस राज्य में प्रवेश कदापि ना कर पाएगा जब तक वो दीन ना हो, वो चाहे कुछ भी कर ले। मैं धीरे धीरे आपको परमेश्वर के वचन में लेकर जाऊंगा और मैं बताऊंगा कि दीन होना कितना महत्वपूर्ण है। दीन होना हमारे लिए आशीष का एक ढाल है। दीन होना हमारे लिए सर्वोत्तम बात है जो हमारे जीवन में अद्भुत कामों को प्रस्तुत कर सकता है। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि पौलुस रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय उसके 28 वचन में कहते हैं कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके जीवन में सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। आप जिस परिस्थिति में हैं, याद रखें इस परिस्थिति को बार बार कोसने की आवश्यकता नहीं। आप अय्यूब की पुस्तक को पढ़िए और देखिए अय्यूब ने अपनी परिस्थिति को एक बार भी नहीं कोसा। अय्यूब ने कभी नहीं कहा कि ये मुसीबत मेरे ऊपर में कहां से आ गई। अय्यूब ने इस बात को कभी नहीं कहा कि आज मैं ऐसे परिस्थिति में क्यों हूं। अय्यूब ने कभी नहीं अपने मुंह से अंगीकार किया कि खुदा तू मेरे जीवन में ऐसा दिन क्यों लेके आया है। अय्यूब ने कभी इस बात को अपने मुंह पर रखा नहीं, खुदा कि तूने मुझे ऐसे कष्टों से क्यों भर दिया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं गॉड ब्रेक अस देन ही मेक अस। हालेलुया। परमेश्वर तोड़ता है तभी हमें बनाता भी है। और याद रखिएगा ये परमेश्वर की कलाकृति है, क्योंकि जब कोई भी इमेज आप बनाते होंगे, जब आप पेंसिल और रबर रखते होंगे और जब इमेज बनाना स्टार्ट करते हो तो आप कई बार उसे रब करते हो, करते कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि जब जब आप रब करते होंगे ना तब तक आपके अंदर में एक नई इमेज तैयार होती हो। तब तक आपको लगता होगा कि नहीं ये लाइन परफेक्ट नहीं है, शायद लाइन ऐसे होनी चाहिए, थोड़ा और कर्व होना चाहिए, थोड़ा और स्ट्रेट होना चाहिए। करते कि नहीं करते हम? और जैसे ही हम उस पेंसिल को लेकर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और जिस प्रकार से हमारे ब्रेन में वो इमेज बनता है और वो सर्कल बनता है और हम अपनी उंगलियों से उस पेंसिल को घुमाने लगते हैं और जैसे जैसे वो होने लगता है और हमें दिखता है अरे ये तो बहुत अच्छा चित्र बन गया, फिर हम अपने ऊपर में एक बार कॉन्फिडेंस हो जाता है कि बहुत अच्छा बनाते हैं। कभी बनाया नहीं लेकिन सडनली हमने बनाया और हो गया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं खुदा ऐसा नहीं है। वो इसलिए तोड़ता है कि उसने आपसे और हमसे प्रेम किया है, इस जगत से प्रेम किया है। और जिसने हमसे प्रेम किया है, जब हम उसके पास नहीं आते हैं वो क्या करता है, वो हमें तोड़ता है ताकि वो हमें और अच्छी रीति से बना सके। आप देखिएगा बहुत लोग घर तोड़कर बनाते हैं। कितने लोगों ने देखा है? मैंने बहुत लोगों को देखा है। पहले एक फर्स्ट फ्लोर बना लिया, फिर ग्राउंड फ्लोर बना लिया, अब कुछ दिन रहने के बाद उनको लगा कि स्पेस कम हो रहा है, अभी क्या करना है, डबल बनाना है। तो फिर क्या किया, पूरा घर तोड़ देते क्या? नहीं तोड़ते। क्या करते हैं, ऊपर बनाने के लिए एक प्रक्रिया आरंभ करते हैं। आज खुदा आपको एक
बनाना चाहता है। आमीन। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रभु के वचन में जाएंगे। एक व्यक्ति का जिक्र मैं यहाँ पर आपके साथ करूंगा और मैं आपको खुदा के वचन से उत्साहित करूंगा। प्रेरित की पुस्तक को आप खोलिएगा मेरे साथ, और वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र है, उसके प्रेरित की पुस्तक उसके 7वां अध्याय, और बाइबल बताती है इस 7वें अध्याय में जब आप खोलेंगे वहां पर एक व्यक्ति जो एक कलीसिया का पहुनाई करता है, अगुवाई करता है, परमेश्वर उस व्यक्ति को, उस कलीसिया का अगुवाई कराने से पहले उस व्यक्ति को किस प्रकार से तोड़ता है और किस प्रकार से बनाता है, हम लोग थोड़ा देर उसको देखेंगे और फिर परमेश्वर के वचन को हम अच्छी रीति से समझेंगे कि खुदा जब हम टूटे तो खुदा हमें भी उसी रीति से तैयार करे जिस प्रकार से उस व्यक्ति को तैयार किया था। और बाइबल बताती है उस व्यक्ति का नाम मूसा है। जब आप प्रेरित की पुस्तक उसके 7 अध्याय और उसके 22 वचन को आप खोलेंगे वहां पर लिखा है मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वो वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। ये वो व्यक्ति था जो इस्राएली में इसकी जन्म हुई, इब्रानियों में इसकी जन्म हुई, और बाइबल कहती है कि उस वक्त मिस्र के राजा ने एक ऐसी बात कही थी कि देखो इस्राएली बढ़ते चले जा रहे हैं और इसीलिए हमें क्या चाहिए, हमें इनके सामर्थ को खत्म करना है, और इसलिए हमें क्या करना होगा कि जितने भी पुरुष बेटे होंगे उनको मार दिया जाएगा, और जितनी भी स्त्रियां होंगी, है ना, बेबी गर्ल होंगी, उनको रख दिया जाएगा ताकि वो हमारी सेवा ग्रहण करें। और उस वक्त इस्राएली लोग बहुत ही सताओं से गुजर रहे थे, बहुत टूटे हुए मन से गुजर रहे थे, और तब खुदा ने, परमेश्वर ने मूसा का जन्म दिया। और जब मूसा का जन्म हुआ उसकी मां उसे मारना नहीं चाहती क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी। उस नन्हे से बच्चे को उसने कई दिन तक अपने घर में छिपा के रखा, और जब देखी कि अब बच्चा बड़ा हो रहा है और उसे रखना उसके हाथों में नहीं है, उसने एक टोकरी लाई और उसमें रात लगाकर उसे नील नदी में छोड़ दिया। और फिरौन की बेटी उस जगह पर नहा रही थी, और उसे जब उसने उस टोकरी को देखा और उस टोकरी को मंगवाया अपने पास, तो देखा उसमें एक बच्चा है। फिरौन की बेटी जो थी उसके कोई भी संतान नहीं था। जब उसने उसको देखा उसने उसी समय निश्चय किया कि मैं इसे अपना बेटा के रूप में रखूंगी। और बाइबल बताती है कि मूसा को उसने अपने बेटे के रूप में रख लिया, और बेटे के रूप में रखने के बाद मेरे प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मूसा मिस्रियों के सारी विद्याओं में पढ़ा, और भाई कहते हैं कि ना केवल विद्याओं में पढ़ा बल्कि वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य होते। और 23 पद को आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है जब वह 40 वर्ष का हुआ तो उसके मन में आया कि मैं अपने इस्राएली भाइयों से भेंट करूंगा। उसने एक व्यक्ति पर अन्याय होते देखकर उसे बचाया और मिस्र को मारकर सताए हुए का पलटा दिया। वो अपने भाइयों से मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन अचानक से देखा कि मिस्र की सेना जो है, एक सैनिक जो है इब्रानी की भाइयों को सता रहे थे, और तब मूसा ने उसको घात करके उसको मार डाला और उसको बातों में छिपा दिया। और मिस्र के किसी भी लोग को इस बात की पता नहीं थी, लेकिन दूसरे दिन 2 इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे, और जब 2 इब्री भाई आपस में लड़ रहे थे तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा दोबारा उनको देखा, और देखने के बाद मूसा ने कहा कि तुम इब्री होकर आपस में लड़ रहे हो। वहां पे दिखेगा, वहां पे लिखा है 25 अध्याय में, उसने सोचा कि उसके भाई समझेंगे कि परमेश्वर उसके साथ उसके हाथों से उनका उद्धार करेगा, पर उन्होंने ना समझा। दूसरे दिन जो वे आपस में लड़ रहे थे तो वहां से
लिए समझाया, हे पुरुषों, तुम तो भाई भाई हो और एक दूसरे पर क्यों अन्याय करते हो? परंतु जो अपने पड़ोसी से अन्याय कर रहा था, उसने यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है? क्या जिस रीति से तूने कल मिस्र को मार डालकर तुझे भी मार डालना चाहता है? ये बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेशी होकर रहने लगा और वहां उसके दो पुत्र उत्पन्न। बाइबल बताती है कि मूसा यह वो व्यक्ति था जो अपने भाइयों के बीच में मेल कराने के लिए आया, और मेल कराने के आने के बाद परमेश्वर का वचन बताना है कि ये दो लोग बाइबल आती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि ये दो लोग जो थे आपस में लड़ रहे थे, और इनके बीच में मेल कराने के लिए जब ये आया तब उसने कहा कि जिस प्रकार तुमने मिस्र के लोगों को घात किया, क्या तू मुझे भी घात करना चाहता है? तुझे किसने हाकिम बना दिया? तुझे किसने न्यायाधीश हमारे ऊपर बना दिया? आप सोचिए, मूसा अंदर से टूट गया, और मूसा टूटने के बाद मूसा को पता चला कि अब मिस्र में रहना उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर मिस्र के राजा को पता चलेगा तो मूसा को क्या करेगा? मृत्युदंड दे देगा। और मूसा वहां से निकलकर कहां चला गया? मिद्यान देश चला गया। और बाइबल बताती है कि जब मिद्यान देश में गया, वहां पे 40 वर्ष रहा, और 40 वर्ष रहने के बाद वो भेड़ बकरियों में बना रहा, तो वो भेड़ बकरियों में चल रहा, उसके सब बिखर गए। निर्गमन उसका 4 अध्याय और उसके 10वें वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है कि मूसा जब परमेश्वर से दर्शन प्राप्त करता है तब परमेश्वर को फिर से इस्राएलियों के ऊपर हाकिम बनाने के लिए बात करते हैं, और कहते हैं जाकर उनका चरवाहा बन। तो मूसा कहता है कि प्रभु देख, मैं तो मुंह का भट्टा हूं, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं बोलने में निपुण नहीं हूं, तो पहले भी नहीं था और अब भी नहीं हूं, और ना जब से तू अपने दास से बात करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का भट्टा हूं। ये वो एक व्यक्ति था जिसने अपने भाई के ऊपर में अत्याचार देखने की वजह से उसने एक व्यक्ति को मार डाला, मार कर मिद्यान देश आ गया। उस वक्त जब वो उनको समझा रहा था तो उनको समझ में नहीं आया। आप यहाँ पे पढ़े होंगे प्रेरित के 7वां अध्याय में और उसके 27 वचन में वहां पर लिखा है, परंतु अपने पड़ोसी पर न्याय कर रहा था और उसने उससे कहा, कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है? आप देखिए वहां पर लिखा है कि तुझे किसने हम पर हाकिम और न्याय ठहराया है? मूसा को ये बात पता थी कि खुदा ने उसे भेजा है किसके? हाकिम बनाने के, न्यायाधीश बनाने के। लेकिन उन दिनों में वो लोग उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया? मूसा को तोड़ा। मूसा कहाँ रहता था? राजमहल में रहता था। परमेश्वर उसे तोड़कर वहां से बाहर निकाला और मिद्यान देश में धीरे धीरे उसे बनाने लगे। और फिर परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी कि वापस मिस्र में देश में जा और सीधा फिरौन के राजा से बातचीत करे। राजा से कौन बातचीत करे? एक राजा से दूसरा राजा। आम आदमी बात कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से हम लोग मिल सकते हैं क्या? प्रधानमंत्री साहब से मुझे आएंगे तो पता नहीं मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, असंभव की बात। परमेश्वर ने मूसा को इस्राएली का राजा बनाकर और कहां भेजा? मिस्र के राजा के पास भेजा। और ये संभव कैसे हुआ? जब परमेश्वर ने मूसा को बनाया, 40 साल बनाया। और पता है बनाया तो उसको कैसा बना दिया? चलिए गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन पढ़िएगा और देखिएगा परमेश्वर ने मूसा को कैसा बना दिया और इसके द्वारा मूसा सामर्थ्यशाली हो गया।
गिनती की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 3रा वचन को आप पढ़ेंगे। वहां पे लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। मूसा संसार में हर एक व्यक्ति से सबसे अधिक नम्र स्वभाव का था। संभव है क्या? वो व्यक्ति जिसने किसी को घात कर दिया, जिसने किसी को मार डाला, बांधे को छिपा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को जो 40 साल पहले वो था, 40 साल बाद खुदा ने उसे फिर से बनाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। परमेश्वर हमें कब बनाता है? जब हम अपने जीवन में टूटे हुए रहते, जब हम बिखरे हुए रहते, जब हम किसी बात को हम नहीं समझते और लगातार हम ये कहते हैं कि हम खुदा के पास आए हुए हैं और खुदा जो है वो हमें अब तक क्यों नहीं हमारे जीवन में काम कर रहा। आखिर ऐसी कौन सी बात है कि खुदा ने अब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं किया? क्या मूसा इस बात को नहीं सोचता होगा? क्या यूसुफ इन बातों को वो नहीं सोचता होगा? मैं विश्वास करता हूं कि अवश्य मूसा के अंदर भी ये बातें आई होंगी, यूसुफ के अंदर में भी ये बातें आई होंगी, लेकिन क्या यूसुफ ने परमेश्वर से ऐसे सब कहे? मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं कोटेशन ढूंढ रहा था, मुझे मिल नहीं रहा है, मेरे मोबाइल में था। परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु पहले हमें तोड़ता है, फिर एक नया इंसान बनाता है, जो अपने आप को प्रभु के हाथों में टूटने के लिए सौंप देता है। वो अंश अंश करके बदलता चला जाता है और फिर वो प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल होता है और बहुत सा फल लाता है। यूहन्ना उसके 5 अध्याय और उसके 15 वचन को आप पढ़ेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं दान होता हूं और तुम क्या हो? डाली हो। और जो मुझ पे बना रहता है वो बहुत फल फलता है, लेकिन जो मुझसे कट कर दूर चला जाता है वो कुछ भी अपने जीवन में नहीं कर पाता। अगर आज आप टूटे हुए हैं तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं इसलिए आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं क्योंकि खुदा कहीं ना कहीं आपको भी मूसा के समान बनाना चाहता है। मैं भी एक समय टूटा हुआ था, पिसा हुआ था, मेरे आगे भी कोई नहीं था, मेरे पीछे भी कोई नहीं था, लेकिन मेरे साथ केवल एक व्यक्ति था जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और उसने मुझे लगातार अपने जीवन में एक बात की उम्मीद था। आपने पढ़ा होगा रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय और उसका 12वां वचन, वहां पे लिखा है कि आशा में, कलेश में और दिन तो प्रार्थनाओं में। बिल्कुल, अगर आप आशा में आनंदित है, यूसुफ क्या था? जो उसे परमेश्वर ने दिखाया था, यूसुफ को जो परमेश्वर ने बताया था, जिसकी विजन उसको बार बार मिली थी, उस आशा में वो आनंदित था कि आज तो ऐसी है लेकिन कल मैं बदल जाऊंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मूसा इस बात को जानता था, तभी तो मूसा न्याय करने के लिए गया, तभी तो मूसा उन दोनों भाइयों के बीच की झगड़ा को मिटाने के लिए गया। लेकिन उन्होंने क्या किया कि मूसा की बातों को नहीं माना और मूसा को ऊपर में दोष लगाने लगे और मूसा वहां से अपने प्राण को लेकर भागा। और जब वो अपने प्राण को लेकर भागा, बाइबल बताती है मैदान देश में परमेश्वर ने उससे बातचीत करना आरंभ किया। याद रखिएगा, जब आप टूटते हैं ना और जब अपने आप को एकांत पाते हैं, याद रखिएगा कि खुदा आपसे बात करना आरंभ कर रहा है। हालेलुया। और आप अपने जीवन में बनने के लिए आप तैयार होने लगेंगे। बाइबल बताती है, अय्यूब की पत्री को आप खोलिएगा, उसके 23वें अध्याय और उसके 10वें वचन को आप पढ़िए।
आप में से हर एक व्यक्ति को पता होगा आप कैसी चाल चल रहे हैं। और बाइबल कहती है, अय्यूब कहता है, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूं, और जब वो मुझे तान लेगा तो मैं सोने के समान दिखूंगा। तान लेने का मतलब है जब मुझे परख लेगा, जब वो मुझे जांच लेगा। चलिए एक वचन इसी के रेफरेंस में आपको देता हूं। पहला पत्रस में निकाले और उसका एक अध्याय और उसका आई थिंक 7वां वचन होगा। फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 1:7 कोई पढ़े कुछ सबसे। और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताया हुआ है, नाज़ुक सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। नाज़ुक सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। यीशु मसीह के प्रकट होने पर यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण है। हालेलुया। किन किन बातों का कारण ठहरेगा? प्रशंसा, आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। और ये कौन सी बात है? बाइबल कहती है, वहां पे लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग में अब आपका विश्वास है ना? अब देखिएगा, सदृढ़ मेसद अबदनगो को किस पे विश्वास करते थे? खुदा पे, प्रभु पे विश्वास करते थे। और उनका विश्वास कहां पे परखा गया? आग में, है ना? और जब उनको कहा गया कि देखो अगर तुम दंडवत नहीं करोगे तो तुम्हें आग की भट्टी में डाल दी जाएगी, उन्होंने कहा कि डाल दो, हमारा खुदा हमें बचा लेगा, है ना? तो क्या परमेश्वर ने उसे बचाया कि नहीं बचाया? मैं आज आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपके परिस्थिति से अनुकूल नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर आपके परिस्थिति में होकर आपको क्या करेगा? वहां से निकास ही करेगा। क्योंकि जब आप प्रकाश से धुआं के उसका 9 अध्याय उसके 10वें वचन को आप पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु का वचन कहता है, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 10, और वहां पे परमेश्वर के वचन में लिखता है कि जो लोग तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेलखाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वास रख, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। कितने दिन तक? only 10 days। कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इज़राइल लोग कितने साल तक थे? 430 साल, है ना? याद रखिए। और उन्होंने अपने जीवन में बहुत कष्टों को सहा, और तब उनके जीवन में खुदा ने उद्धारकर्ता को भेजा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हम भी अपने जीवन में कष्टों में हैं, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, लेकिन खुदा ने हमारे लिए उद्धारकर्ता भेजा है जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो हमें इस बात की पुष्टि करता है और कहता है, रोमियो उसके 8वां अध्याय और उसके 28वें वचन में एक बार फिर से मैं आपको ले जाना चाहता हूं। और वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए ही गए हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा, परमेश्वर ने यूसुफ को बुलाया था, मूसा को बुलाया था। परमेश्वर ने उस स्त्री को जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसके जीवन में भी परमेश्वर ने एक बुलाहट दिया था। तभी तो उसने अपनी पापिन अवस्था से हटकर वो यीशु के कदमों पे आंख गिरी और जटामासी का इत्र लाकर उसके सर पर उंडेल दिया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दिया है, और जब वो हमें बुलाहट देता है तो इस बुलाहट में बहुत सी बातें उत्पन्न होती हैं। याद रखिएगा, गुलाब कभी अच्छा लगता है जब उसके अंदर कांटा दिखता है ना? कमल अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि वो कीचड़ में होता है, ध्यान रखिएगा, और उसकी खूबसूरती लोगों को मोहित
प्रकाशमान हो पाए। बाइबल बताती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, अय्यूब कहते हैं कि परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। मुझे पता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ। आपको पता होगा आप कैसी चाल चल रहे हैं। अगर आपको नहीं पता है और अभी भी आप इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर कब हमें जोड़ेगा, कब हमें जोड़ेगा, कब हमें जोड़ेगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कहीं ना कहीं आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर में नहीं है, केवल आपको जुड़ने के ऊपर भरोसा है कि कब आप अपने जीवन में जुड़ जाएंगे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपका भरोसा खुदा पे होना चाहिए। अपने प्रॉब्लम्स को छोटा कीजिए और खुदा को बड़ा कीजिए, आपके प्रॉब्लम्स खत्म होने लगेंगे। अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को बड़ा करेंगे तो याद रखिएगा खुदा छोटा हो जाएगा और फिर काम नहीं हो पाएगा, वर्क नहीं हो पाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ अय्यूब जानता था कि वो कैसी चाल चल रहा है और इसलिए बाइबल कहती है जब वो मुझे तालेगा, जब मुझे परख लेगा, जब वो मुझे समझ लेगा, जब वो मेरी परीक्षाओं को ले लेगा, तो मैं नाशमान सोने से भी अधिक मूल्यवान निकलूंगा। इसलिए पतरस की पुस्तक उसका 1 अध्याय पहला पतरस 1 के 7 वचन में लिखा है कि वो हमारे विश्वास को परखेगा और हमारे विश्वास को परखने के बाद जब हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हम 3 बातों में बढ़ेंगे। कौन कौन सी बातों में बढ़ेंगे? आदर, महिमा और प्रशंसा के विषय में। बाइबल कहती है जब यीशु मसीह प्रकट होगा तो 3 बातें हमारे जीवन में प्रकट होगी, आदर, महिमा और प्रशंसा। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल आप भी जब आप भी परखे जाएंगे ना तो आपकी भी आदर होगी, आप भी प्रशंसा के लायक होंगे और आपकी भी महिमा होगी। लोग चर्चा करेंगे, देखो वो व्यक्ति जो था कल उसका जीवन कैसा था लेकिन आज वो व्यक्ति कैसा हो गया है, आज वो व्यक्ति कितना बदल गया है। हम कहते हैं ना कोई व्यक्ति अगर कुछ छोड़ देता है अपने जीवन में पूरे काम करना, हम क्या करते हैं उसके विषय में हम तारीफ करते कि नहीं करते, और क्या कहते हैं कि अब वो बदलने लग गया है, अब उसका स्वभाव बिल्कुल हट गया है, अब वो प्रभु में आगे बढ़ रहा है। कैसे होगा, कैसे संभव है? क्योंकि उसके विश्वास को ताया जाता है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें आवश्यकता है, मैं बस समापन की ओर बढ़ूंगा और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार अय्यूब जानता था कि उसकी चाल कैसी थी, हमें भी इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हमारी चाल कैसी है। आइए एक वचन में हम जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय और उसके 4 वचन को पढ़ेंगे। फर्स्ट कुरिन्थियों, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4, माफ कीजिए सब, सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 4। और बाइबल बताती है वो हमारे सब कलेश में शांति देता है, लेकिन हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से कलेश में है। क्योंकि जब आप नाशमान सोने के समान जब आप ताए जाते हैं, जब आप परखे जाते हैं और विश्वास में जब आप बढ़ने लगते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर क्या देता है? आपको शांति देता है। कल तक आप बिखरे हुए थे और परमेश्वर जोड़ के आपको सुकून का जीवन देता है और परमेश्वर आपके जीवन से महिमा को लेता है। और देखिए कैसी बात यहाँ पे लिखी है, कितनी अच्छी बातों को परमेश्वर ने यहाँ पे लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 4 वचन में कि वो हमारे सब कलेशों में शांति देता है ताकि हम उसकी शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है उन्हें भी शांति दे सके जो किसी प्रकार से कलेश में, जो किसी भी प्रकार से कलेश में है, विपद में है, संकट में है, समस्याओं में है। अगर हमारे पास खुदा की शांति नहीं, वो शांति हम आपके बीच में कैसे ला सकते हैं? हालेलुया। हमें आवश्यकता है कि अगर आज हमारे पास खुदा की शांति है तो अभी हम उस शांति को हम लोगों के जीवन में भी हम प्रकट कर सकते हैं। किसी घर में अंधेरा है और किसी के घर को रोशन कर सकता है क्या? तो सबसे पहले अपने घर में रोशन करने की कोशिश करें। बाइबल कहती है कि जब आप ताल दिए जाएंगे, क्योंकि टूटा हुआ मन और पिसा हुआ हृदय परमेश्वर के सम्मुख बलिदान योग्य है। मेरे प्रिय, अगर आज आप टूटे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको बनाना चाहता है।
मैंने आपको कई एग्जाम्पल दिए, स्त्री के विषय में, यूसुफ के विषय में और मूसा के विषय में। एक और व्यक्ति के विषय में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है कि ये जो धन है ना, जिस धन के विषय में बातचीत करते हैं, जब हम कलीसिया में धन के विषय में बात करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण धन के विषय में बातचीत करते हैं। आप पढ़िएगा उसी अध्याय में, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय और उसके 7वां वचन, और बाइबल बताती है वह तो हमारे पास धन मिट्टी के बर्तन में रखा है कि हम असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं पर परमेश्वर की ओर से ठहरी। क्योंकि जब आप नाशवान सोने के समान उससे बहुमूल्य जब आप बच जाते हैं, और जब आपके कलीसियों से आप बाहर निकलकर खुदा आपके जीवन में शांति देता है, और वही शांति जो आपके पास है, जब आपके द्वारा दूसरों के जीवन में शांति प्रकाशित होती है, बाइबल कहती है हमारे पास ये धन जो मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। याद रखिए ये सबसे महत्वपूर्ण धन है, और बाइबल कहती है ये धन जो है इसकी असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से ठहरी है। और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप टूटे हुए हैं, पिसे हुए हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। परिस्थितियां हमेशा एक समान नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां इसलिए आती हैं कि हम खुदा के और नजदीक जाए, प्रभु के पास और जाए, परमेश्वर के पास आकर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा करें। एक व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूं जो अपने जीवन में टूटा हुआ था, बहुत परेशान था। जब आप दूसरा कुरिन्थियों उसके 12वां अध्याय को आप पढ़ेंगे, वहां एक व्यक्ति की विषय में जिक्र है जिसका नाम पौलुस है, और बाइबल बताती है कि जब पौलुस के पास एक ऐसा चोट था, एक ऐसा घाव था, एक ऐसी पीड़ा थी, और जिसके द्वारा उसने खुदा से 3 बार प्रार्थना की, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, उसने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। आइए दूसरा कुरिन्थियों उसके 12 अध्याय उसके 9वें वचन को हम लोग पढ़ेंगे, और उसमें उसने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलताओं में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करता हूं कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। बाइबल बताते हैं कि वो एक ऐसे पीड़ा से गुजर रहा था, एक ऐसे कष्ट से गुजर रहा था, जब वो टूटा हुआ था, पिसा हुआ था, तो परमेश्वर ने कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। क्योंकि जब जब उसको पीड़ाएं होती थी, जब जब उसको कष्ट होता था, तब वो खुदा के और करीब जाता था, परमेश्वर के और नजदीक जाता था। ऐसा नहीं था कि उसको पीड़ाएं हो रही थी और वो प्रभु से बहुत दूर था। लेकिन बाइबल बताती है वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है। मैं उस अनुग्रह के द्वारा मैं एक अच्छी जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, उस अनुग्रह के द्वारा अच्छा कार्य कर सकता हूँ, उस अनुग्रह के द्वारा मैं अपने जीवन को अच्छी रीति से बिता सकता हूँ। खुदा उस एक छोटे से पॉइंट मेरे जीवन में भी, हर एक व्यक्ति के जीवन में ऐसी एक छोटी सी बात रहती है ना, और वो पता है क्यों रहती है, ताकि हम खुदा के पास और नजदीक जाए। बहुत लोग हैं ना, और जब हम प्रभु का विश्वास में आए थे, आने के बाद लगातार हमारे परिवार की ओर से विरोध हो रहा था, और जो परिस्थिति से मैं गुजर के आया हूं, यहाँ पे बहुत से पहले गुजरते थोड़ी थोड़ी बातों में, जबकि उनके परिवार में मैं जाता भी हूँ, प्रभु का वचन भी देता हूँ, वो लोग सुनते भी हैं, लेकिन फिर भी उस परिवार से वही व्यक्ति बचाया गया है, और वो व्यक्ति चाहता है कि मेरे परिवार के लोग बदल जाए, उनके जीवन में प्रभु का वचन काम करने लगे। जिस प्रकार से प्रभु मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरे परिवार के जीवन में भी वैसी ही आशीष हो, मेरे भाई के जीवन में, मेरे बहन के जीवन में, मेरे घर के लोगों के जीवन में। लेकिन वो बदलना नहीं चाहता, और पता है क्यों? वो इसलिए नहीं बदलते ना कि खुदा आपको अपनी ओर और खींचना चाहता है,
और जैसे जैसे आप खुदा की ओर बढ़ते जाएंगे ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, जब आप बनते जाएंगे ना, ऑटोमेटिक वो खुदा के करीब आते हैं। और हम ये सोचते हैं हम प्रभु के पास हैं, हमारे भाई नहीं आ रहे हैं, हमारी मम्मी नहीं आ रही, हमारे पापा नहीं आ रहे हैं, क्या रीजन है प्रभु के पास नहीं आ रहे हैं? तो हम सोचते हैं कहीं ना कहीं खुदा केवल हमें को बुलाया, बाकी लोगों को नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है, हम बनते नहीं है, हम खुदा के पास आते नहीं है, हम टूटे हुए हैं। लेकिन जब तक टूटा हुआ चीज बनेगा नहीं, तब तक वो प्रयोग में आप उसे नहीं ला सकते हैं, याद रखिए। और इससे हमें बनने की आवश्यकता है। जब पौलुस की ये समस्या थी, जो उसके अंदर में पीड़ाएं होती थी, वह तुरंत घुटने पे आकर खुदा से प्रार्थना करना स्टार्ट करता था। और इसीलिए बड़ी बात यहाँ पे लिखी है, और वो कहता है कि मैं अपने बड़े लिखा है कि मैं अपनी, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में क्या होती है? सिद्ध होती है। मेरी सामर्थ निर्बलता में यानी मेरी कमजोरियों में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं में क्या करता हूँ? घमंड करता हूँ। मेरी कमजोरी पर मैं घमंड करता हूँ। जब मेरी कमजोरी मेरे अंदर में ना हो तो मैं खुदा के पास नहीं रह सकता। ऐसे व्यक्ति को बताइए जब अपने जीवन में हष्ट पुष्ट है, सब कुछ बेहतर है, वो कभी खुदा के पास आएगा क्या? नहीं आएगा। एक धनवान व्यक्ति यीशु के पास आया और आने के बाद उसने पूछा कि स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ने कहा कि आज्ञाओं को मानो और सबसे प्रेम रखो। उसने कहा मैं बचपन से करता आया। यीशु ने कहा एक काम करो, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांटकर हमारे पीछे हो। वो तुरंत उदास होकर चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि उसके लिए वो निर्बलता थी। हालेलुया। उसके लिए वो कमजोरी थी कि वो अपना सब कुछ नहीं छोड़ सकता था। अब्राहम को देखिएगा, जब खुदा ने उसे आवाज दिया अब्राहम, तो उसने कहा हाँ प्रभु बोल, क्या बोलता है? उसने कहा अपने घर अपने कुटुंबियों को छोड़ और मैं जहां बोलता हूं मेरे साथ निकल चल। अब्राहम ने एक बार भी पूछा प्रभु घर को छोड़ो, किसको छोड़ो? प्रभु मेरे पास सब कुछ है, सब छोड़ के मैं कहां जाऊंगा? लेकिन उसने सुना और निकल कर खुदा के साथ साथ चल दिया। और आपको पता है परमेश्वर ने उस दौरान उससे बातचीत भी नहीं की। इसलिए तो अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज हम टूटे हुए हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम अय्यूब के समान और पौलुस के समान अपने जीवन को खुदा के सामने रखें और खुदा के और करीब जाएं। क्योंकि जब हमारे जीवन में ऐसी बातें उत्पन्न होती हैं तो हमें आवश्यकता है ऐसी बातों के द्वारा हम अपने जीवन में बहुत सी उलझनों को और ना लेके आए। लेकिन उन्हीं बातों के लिए, जिन बातों के द्वारा हम टूटे हुए हैं, जिन बातों के लिए हम पीछे हुए हैं, उन्हीं बातों को हमें खुदा के सामने रखने की आवश्यकता है। और उन्हीं बातों के लिए हमें खुदा के सामने ईमानदार होने की आवश्यकता है। मैं आपको सच कहना चाहता हूँ, खुदा उन परिस्थितियों से आपको बाहर निकालेगा। अगर आपके पेट में दर्द है, आप डॉक्टर को जाकर बोलेंगे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है? कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पेट में पेन है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आप कहेंगे डॉक्टर साहब मेरे पेट में ही दर्द हो रहा है। याद रखिए, अगर आप एक ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका प्रार्थना निवेदन केवल उन्हीं परिस्थितियों के विषय होकर आप खुदा को अपने जीवन को समर्पित करने की आवश्यकता है। याकूब की पत्री बड़ी अच्छी बात बताती है, उसके एक अध्याय और उसके दूसरे वचन को पढ़ेंगे, वहां पे प्रभु के वचन में लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। ये जानकर के तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे, कहते हैं कि पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी ना हो। इसलिए जब आपके जीवन में कोई ऐसी बातें आए या कोई ऐसी बातें चल रही है, आनंदित रहिए,
भाइयों, जब नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमें क्या करने की आवश्यकता है? काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप काम करोगे ना, बहुत लोग बोलते नहीं, आपने सुना होगा, लेकिन उनका एक्शन उनके हर एक बातों को क्या करता है? प्रकट करता है ना? देखा है आपने, बहुत लोग बोलते नहीं है, लेकिन उनका एक्शन उनको बता देगा कि वो क्या कहना चाहते हैं। भाई कहती है कि हमें चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन हमारे उन परिस्थितियों को खुदा के सामने रखने की आवश्यकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो परमेश्वर है जिसने मूसा को बनाया, यूसुफ को बनाया, पौलुस को बनाया। तो क्या जब आज हम टूटे हैं तो क्या वो हमें नहीं बनाएगा? हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है वो कल और आज युगानुयुग एक समान है। और जब वो एक समान है तो आज हमें किस बात की भयभीतता हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है? बल्कि आज हमें परमेश्वर के साथ और ज्यादा साझा में रहने की आवश्यकता है। परमेश्वर के साथ और ज्यादा हमें नजदीकियां बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये वो खुदा है जो हमें हर एक परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। एक छोटी सी गवाही मैं आपको बता रहा हूं। भाई जोश की बहन है, आज नहीं आई है। बीते दिन उनके लोग मार्केट गए थे और मार्केट गए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ, और वहाँ पे गैस ऑयल होता है ना, गैस सिलेंडर वो भरा रहे थे, फिल कर रहे थे, और अचानक से आपस में लोग बातचीत कर रहे थे और अचानक से गैस सिलेंडर जो है वहाँ ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट हुआ, और ब्लास्ट होने के बाद जो है पूरा आग फैल गया। वो गैस के इतने नजदीक थे बच्चे लोग, लेकिन मैं आपको सच बताना चाहता हूँ, उनके जीवन में जितने बड़े हादसा होने चाहिए थी, खुदा ने वैसे हादसाओं को होने नहीं दिया। हालेलुया। खुदा ने उनको बचाया, और वो परिवार जैसे ही वहां से बाहर निकला और तुरंत मुझे फोन किया और बताया कि पास्टर साहब हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया है, आप कॉल करें। तुरंत निकला और निकल के उनके परिवार में गया, उस परिवार से मिला और हमारा प्रार्थना किया, उस परिवार को मैंने देखा और प्रभु को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर कितना महान है। मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, आज हो सकता है कि आप टूटे होंगे, लेकिन आप सोचिएगा वो परिवार, अगर वो खुदा का अनुग्रह उस परिवार पे नहीं होता, और गैस सिलेंडर पड़ा था, दोनों बच्चे पति पत्नी आज संसार में नहीं होते। सोचिए परमेश्वर का अनुग्रह कितना है, ग्रेस कितना है। अगर आज हमारे जीवन में एक छोटी सी ऐसी बात है जिसके द्वारा हम टूट चुके हैं, पिस चुके हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ उसको कैजुअल हमें लेने की आवश्यकता है। छोटी सी बात को हमें अपने जीवन से अपने पाँव के नीचे लौटने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने हमें ऊंचियां दी हैं, पता है ना आपको? ये पढ़ा आपने? हाँ, प्रकाशित वाक्य उसकी एक अध्याय में पढ़ी, वहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने हमें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊंचियां दी हैं, याद रखिए। और जब हमारे पास ऊंचियां है ना, हमारे पास अधिकार है कि हम उसे अपने पाँव के नीचे रौंद सकें। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, वो कहते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ता, मैं तुझे अपने दाहिने हाथ से तुझे संभाले रखूंगा। मेरे प्रियो, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें ऐसे खुदा के बेटियों और बेटियां हैं जो हमें हर वक्त अपनी निगरानी में रखता है और वो हमें भटकने नहीं देता, और कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में होने नहीं देता जिसके द्वारा जो है परमेश्वर की नाम खराई। बाइबल कहती है कि वो इस प्रकार से हमारे जीवन में काम करता है कि वो महिमा और आदर और प्रशंसा का पात्र बन जाता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। आइए सब लोग प्रार्थना में जाएंगे, अपने आप को बंद करें। स्वर्गीय बाप की बरकत से प्रभु हम आपकी स्तुति, प्रशंसा, आदर और महिमा करते हुए प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद करते हैं पवित्र परमेश्वर कि आपका अनुग्रह हम सब के लिए पर्याप्त है। बाइबल बताती है
निर्बलताओं में घमंड करते हैं, ताकि प्रभु हम बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करते हैं कि मसीह के सामर्थ मुझ पर छाया करते हैं। प्रभु हम जहां कहीं भी होते हैं खुदा, हम आपके प्रेजेंस को फील करते हैं और हम विश्वास करते हैं खुदा कि आप हमें ऐसे कोई भी परिस्थिति में ना आने देंगे प्रभु कि हम बल ना सकें, लेकिन परमेश्वर आप हमें इसलिए तोड़ते हैं कि हम बल सकें। प्रभु जी, अगर आज हमारे बीच में अगर कोई टूटा हुआ है, कोई पिसा हुआ है और कोई अपने मन में इस बात की चिंता कर रहा है कि मैं अब तक क्यों नहीं बना, तो प्रभु होने दे तेरा ये वचन कि तेरा अनुग्रह उनके लिए पर्याप्त है। ये वचन भी समझ पाए और तेरी दया उनके ऊपर में होने पाए, ताकि प्रभु वही परिस्थितियों से उठकर परमेश्वर आपको आदर, महिमा और आपकी प्रशंसा करने पाए। प्यारे परमेश्वर, हम यीशु नासरी के नाम से इस वक्त हम दुआ करते हैं प्रभु, यहाँ पर उपस्थित हर एक जन और ऑनलाइन सुन रहे हर एक व्यक्ति के ऊपर आपका अनुग्रह होने पाए, ताकि परमेश्वर आपकी आशीष, आपकी शामत और आपका बल, जो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप अपने दाहिने हाथ से हमें संभाल रखेंगे, अपने उस स्ट्रेंथ से परमेश्वर आप उनको भर दीजिए, ताकि खुदा आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा होने पाए। हर एक परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर आप हैं, उन्हें दीजिए प्रभु, जिनका विश्वास इतना आसमान सोने से भी अधिक बहुमूल्य होने पाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जिस प्रकार से परमेश्वर अबद्धों को प्रभु परीक्षाओं में जब परखे करता और जब वहां से निकले खुदा आपकी आदर, महिमा और आपकी प्रशंसा हुई। यार परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा ठीक उसी प्रकार कलीसिया में प्रभु जो लोग टूटे हुए हैं, बिगड़े हुए हैं, उन्हें दीजिए इस परिस्थिति से बाहर निकले और आदर और महिमा और प्रशंसा की बातें इस कलीसिया में होने पाए और आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिएगा और स्वर्ग राज्य में आमीन।